Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। विवेक दोब्रॉय देश के एक प्रमुख अर्थशास्त्री, विशेष रूप से आर्थिक नीति, विकास, अर्थशास्त्र और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले और भारत सरकार के साथ मिलकर देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले एक पद्मश्री रेसिपिएंट विवेक दोब्रॉय अब हमारे बीच नहीं रहे। दोब्रॉय का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दिल्ली एम्स की माने तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स यानी आंतों में दिक्कत की वजह से विवेक दोब्रॉय का निधन हुआ। दोब्रॉय ने भारतीय आर्थिक नीतियों को आकार देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी की कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सोशल मीडिया पर उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मैं डॉक्टर दोब्रॉय को उनकी अंतर्दृष्टि और एकेडमिक चर्चा के प्रति जुनून के लिए हमेशा याद रखूंगा। विवेक दोब्रॉय ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। वो 2015 से 2019 तक नीति आयोग के सदस्य रहे और अपने शानदार कामों के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। भारत की आर्थिक नीतियों पर कई अध्ययन भी विवेक दोब्रॉय ने किए जो नीति निर्माण यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज के डेवलपमेंट के लिए काफी सहायक रहे और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उनके सुझाव और उनकी पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई हैं। खासकर गरीबी हटाने के लिए इकोनॉमिक वेलफेयर के टर्म्स में ये पॉलिसीज काफी महत्वपूर्ण रही। विवेक ने कई रिसर्च पेपर्स और कई किताबें भी लिखी। वो अलग अलग सरकारी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोब्रॉय ने हाल ही में 14 अगस्त को एक अखबार में प्रकाशित अपने एक लेख में भारत के लिए एक नए संविधान तक की मांग की थी। उन्होंने ये तर्क दिया था कि मौजूदा संविधान का आधार 1935 के भारत सरकार के अधिनियम पर है और 2047 के लिए एक नए संविधान की जरूरत है। उनके इस लेख ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, काफी डिबेट्स भी हुई। दोब्रॉय की शिक्षा की बात भी कर लेते हैं। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन इकोनॉमिक्स से पूरी की है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज में वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुके हैं। विवेक भारतीय सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम करने में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। डॉक्टर दोब्रॉय 5 जून 2019 तक नीति आयोग के सदस्य थे। 2015 में दोब्रॉय को साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। जुलाई 2024 में दोब्रॉय को पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का चांसलर भी नियुक्त किया गया था। हालांकि संस्थान के कुलपति डॉक्टर अजीत रानाडे को बर्खास्त किया गया और बर्खास्तगी को लेकर विवाद शुरू हुए। इन विवादों के बीच डॉक्टर दोब्रॉय ने सितंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस साल की शुरुआत में ही एक इंटरव्यू के दौरान दोब्रॉय ने एक नए पॉवर्टी एस्टिमेट यानी गरीबी के एक नए अनुमान की वकालत भी की थी। उन्होंने कहा था कि तेंदुलकर समिति द्वारा दिया गया अनुमान 1 दशक से भी पुराना यानी 10 सालों से भी ज्यादा पुराना है। तेंदुलकर समिति ने दिसंबर 2009 में, हम आपको बताते चलें, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके मुताबिक 2004 से 5 के लिए ग्रामीण गरीबी का अनुपात 41.8% था, शहरी गरीबी का 25.7% और पूरे भारत की गरीबी दर 37.2% थी। और 2024 में दोब्रॉय ने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के बदले नए एस्टिमेट की वकालत की, जिसको लेकर भी देश में एक हेल्दी डिबेट शुरू हुई और इस पर सोच विचार भी शुरू किया गया। आज डॉक्टर विवेक दोब्रॉय का निधन इस देश के लिए एक बड़ा लॉस माना जा रहा है और देश के कई राजनेता और इकोनॉमिस्ट उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डॉक्टर दोब्रॉय के कंट्रीब्यूशन को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।